नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। साथियों, आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत बात करने वाले हैं कि आप महीने की केवल 500 रुपए बचत करके, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, केवल 500 रुपए की बचत करके आप कैसे लखपति बन सकते हैं। उन 500 रुपए को आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, जिससे आने वाले समय के अंदर आपके पास एक बहुत बड़ा फंड इकट्ठा हो जाए। साथियों, प्रत्येक आदमी का कोई ना कोई सपना होता है। जैसे किसी को बढ़िया मकान बनाना है आने वाले समय में, किसी को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलानी है, किसी को गाड़ी लेनी है और बहुत सारे सपने हो सकते हैं। आपको पता है आज के ज़माने में पैसे के बिना कुछ भी नहीं है। इसलिए जो भी आप पैसा कमा रहे हैं उसमें से कुछ सेविंग करके आप एक भविष्य के लिए अच्छा पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। तो उसी को लेकर ये वीडियो है कि कैसे आप 500 रुपए से लखपति बन सकते हैं। इसी के अंतर्गत अपन बात करते हैं कि आप म्यूचुअल फंड का कोई भी एक प्लान सेलेक्ट करके उसमें एसआईपी के माध्यम से 500 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपको पता है म्यूचुअल फंड के अंदर आप पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप दो प्रकार से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक होता है लमसम। लमसम में क्या होता है, आपको इकट्ठा पैसा एक साथ डालना होता है। तो हो सकता है जिन लोगों की सैलरी कम है तो वो इकट्ठा नहीं डाल पाए। दूसरा ऑप्शन होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है, जिसके अंतर्गत आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। जिन लोगों की सैलरी कम है उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन ये होता है। साथियों, सबसे पहले आपको कोई भी म्यूचुअल फंड प्लान चूज करने से पहले उस फंड की कंप्लीट जानकारी लेनी है, उस फंड के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स की जांच करनी है और उस फंड के जो पिछले 5-6 साल के रिटर्न हैं उनको भी बड़े ध्यान से देखना है और उनका किस प्रकार से रिटर्न रहा है उनके सब की जानकारी लेके आप उस म्यूचुअल फंड प्लान को चूज कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उस प्लान के अंदर एसआईपी का ऑप्शन है, उसको आपको चूज करना है और पर मंथ 500 रुपए के हिसाब से आपको उस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करना है। अगर साथियों आपने पर मंथ 500 रुपए आप इन्वेस्ट करते रहे और आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो आपने प्लान चूज किया है उसमें मान लो एक्सपेक्टेड जो आपको मिलने वाला रिटर्न है वो 20% मिलता रहा और आपने 10 साल तक 500 रुपए पर मंथ इसमें जमा किया, तो आने वाले 10 साल के बाद जो आपकी टोटल इन्वेस्टेड जो वैल्यू होगी वो केवल 60,000 रुपए होगी। मतलब 10 साल में आपने केवल इस प्लान में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और जो आपको 10 साल के बाद जो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,31,182 रुपए और जो आपके टोटल वैल्यू होगी वो होगी 1,91,182 रुपए। साथियों, यहाँ पे आपको बहुत कम लग रहा होगा, ऐसे लग रहा है जैसे आपने 10 साल में 60,000 रुपए इन्वेस्ट किए और मिल रहे 1,91,182 और आपको ये भी लग रहा होगा कि 10 साल बाद इस पैसे की क्या वैल्यू होगी। यहाँ पे अब आपको क्या करना है, जिन लोगों की उम्र छोटी है तो वो ज्यादा दिन तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, कुछ साल और इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो जैसे मान लो आपने इस अवधि को बढ़ा दिया और 25 साल तक आप इन्वेस्ट करते रहे। जैसे किसी व्यक्ति की आयु 25 वर्ष है तो वो 50 साल तक आराम से कमाएगा और इन्वेस्ट कर सकता है। 25 साल में अगर आपने 500 रुपए पर मंथ से स्टार्ट किया तो आप 25 साल तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। तो 25 साल तक आपने इस प्लान में इन्वेस्ट किया और जब 25 साल बाद आप देखोगे कि आपने केवल इस प्लान में 25 साल में 500 रुपए के हिसाब से केवल 1,50,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं और जो आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होगा वो होगा 41,63,354 रुपए। मतलब आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि आप जितनी लंबी अवधि के लिए पैसा इन्वेस्ट करोगे उतना ही आपको रिटर्न अधिक मिलने की संभावनाएं हैं। और जो आपके यहाँ पे 25 साल के बाद जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो 43,13,354 रुपए आपके केवल 500 रुपए इन्वेस्टमेंट से। और ये 500 रुपए अगर आप अपनी सैलरी से बचा के इन्वेस्ट करते हो तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि कैसे कैसे पैसे बढ़ते जाएंगे और आने वाले समय के अंदर जो भी आपका सपना है वो पूरा होता चला जाएगा। साथियों, अपन मोस्टली क्या करते हैं, अपने पास अगर पैसा होता है तो अपने पास 1,000-500 रुपए अगर बचते हैं तो अपन क्या करते हैं, उसको बैंक में एफडी करा देते हैं। बैंक में एफडी में आपको बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है और अगर आप उसको बिना समय के मतलब उसकी जो मैच्योरिटी है उससे पहले अगर उसको तुड़वा लेते हो तो आपको बैंक चार्जेस भी देना पड़ सकता है। कई लोग सोचते हैं कि मेरे पास तो पैसा है, मैं तो शेयर मार्केट में लगा के करोड़पति बन जाऊंगा। साथियों, ऐसा नहीं है। हाँ, शेयर मार्केट में अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप शेयर मार्केट से पैसा बना सकते हैं, अन्यथा शेयर मार्केट बहुत रिस्की होता है, इसलिए बिना नॉलेज के आप कभी भी शेयर मार्केट में प्रवेश नहीं करें।
पहले अच्छा नॉलेज लें, उसके बाद शेयर मार्केट में जाएं, जिससे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं उठाना पड़े और आने वाले समय के अंदर आप बहुत अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सके। कई लोग सोचते हैं जैसे गवर्नमेंट समय समय पे बहुत सारी स्कीम्स लॉन्च करती हैं, उनमें अपन पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इसलिए उसमें पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, रिस्क नहीं है। तो साथ ही मैं बता दूं यहाँ पे आपको जो बैंक के द्वारा जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो ही सेम जो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं लगभग दोनों का सेम होता है, इसलिए आपको यहाँ भी कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपको बताऊंगा जब भी आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोचे तो म्यूचुअल फंड के एसआईपी में आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथियों मैं आपको यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहूंगा कि आप जब भी कोई वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो देख के अपना पैसा इन्वेस्ट किसी भी म्यूचुअल फंड प्लान में नहीं करना। इस वीडियो का मतलब केवल एजुकेशनल पर्पज है। आप जब भी म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उस स्कीम के बारे में कंप्लीट जानकारी लें, उसके दस्तावेजों की कंप्लीट जांच करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें, अन्यथा अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। ये थी साथियों मेरी जानकारी 500 रुपए के इन्वेस्टमेंट को लेकर। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे आप कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।